नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CSBC जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देने के बाद जो है अब बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम लेने को तैयार है। तो यहाँ पे आप जितने भी बिहार पुलिस फायरमैन के स्टूडेंट्स हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेस्ट लगाइए और उसी आधारित पर यानी कि बिहार पुलिस फायरमैन के सिलेबस के अनुसार जो है हम आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, बिहार स्टैटिक जीके और साथ ही अदर स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग भी चेक कीजिए इस 50 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। तो चलिए तैयार होइए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के मधेपुरा जिला में लोकोमोटिव फैक्ट्री में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की क्षमता कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12,000 हॉर्स पावर, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा लगभग 70%। हमारे बॉडी में लगभग 70% जो है जल होता है, वाटर। अगला देखिए, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता, इधर ही अरे, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था जॉन मार्शल, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध को महा अ, भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित कहाँ की गई थी? जब भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था उसके बाद बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? राजगीर में की गई थी, जो कि अब राजगीर के नाम से जाना जाता था, और ये पहला बौद्ध परिषद का आयोजन था, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन यह समझाने वाला पहला व्यक्ति था कि सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है? यही है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। गाना भी आपने सुना होगा, जब जीरो दिया हमारे भारत के, ये आर्यभट्ट, यही ना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ण भूमि के वह शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए देने का अनुरोध किया, उस शासक का क्या नाम है? अगर थोड़ा टाइम लगे तो इस प्रश्न को एक बार आप वीडियो को रोक करके देखिए। वैसे आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बालापुत्र देव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की? देखिए, ये तो प्रैक्टिस चल रहा है और ज्यादा एक्सप्लेन आपको चाहिए तो और दूसरा वीडियो देखिएगा, वैसे और अपलोड करूंगा अभी। डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की? तो ये होगा आपका 750 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखिएगा गोपाल ने। कब की? 750 ईस्वी में। और एक बताइएगा आप, बिहार का जो है भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है, यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना पाल वंश के कौन सा राजा ने की थी? बताइएगा तो कमेंट में देखें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन किसमें है? तो ये होगा आपका तबाकात मै नसीरी, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का प्रश्न है। व्यक्तिगत, जिसको इंग्लिश में आप लोग पर्सनल कहते हैं, ठीक ना, व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द? तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक, यानी कि व्यक्तिगत का हो जाएगा पब्लिक, यानी कि सरकारी, सार्वजनिक, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसलों की मांग की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये थे सुहरावर्दी सिलसिला, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है किस शहर में स्थित है, उसका हेडक्वार्टर? तो देखिए यहाँ पे सब लोग क्या ज्यादातर कर देते हैं लखनऊ, क्योंकि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी है, इसलिए आंसर यहाँ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है प्रयागराज में है, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। वैसे देखिएगा ज्यादातर राज्य का हाई कोर्ट जो है राजधानी में होती है, जैसे कि बिहार की राजधानी पटना में आपका हाई कोर्ट है, जो कि 1916 में स्थापना हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का इसकी राजधानी लखनऊ में ना होकर के ये आपका प्रयागराज में है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, और यही कॉमन कॉमन चीजें पूछा जाता है। अगला देखिए, एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? एंगस्ट्रम जो है ये आपका तरंग दैर्घ्य का यूनिट है, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लिश का प्रश्न है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि आपको इडियम बताना है, यानी कि मुहावरा आपको बताना है यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा। उल्टा हो गया, चलो देख लो। अ पीस ऑफ केक, यही इसका मुहावरा बताना है। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? छोटा सा काम, बहुत आसान काम। तो ऑप्शन में देख लीजिए, डिफिकल्ट, सीरियस, अम्यूजिंग। इजी वाला में मार दीजिए समथिंग इजी, जो चीज आसान हो, ऑप्शन डी। अगला देखिए, किस शासक का वास्तविक नाम जलाल खान था? वास्तविक नाम जलाल खान जो था, ये था आपका इस्लाम शाह का, ऑप्शन डी। अगला देखिए 18 नंबर, विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन है? तो ये होगा आपका ए मीटर, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक काम किया था? ये कहा था विलियम फिंच, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का यूनिट वाट होता है, ऑप्शन डी। अगला देखिए 21 नंबर, भुजंग, हिंदी का प्रश्न है। भुजंग जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये होगा आपका उरग, वयाल, सर्प, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? विद्युत मोटर की बात हो रही है। विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किस सुल्तान को कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है? यह हो जाएगा आपका कश्मीर के अकबर सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस शासक का वास्तविक नाम फरीद खान था? उस शासक का नाम बताइए जिसका वास्तविक नाम फरीद खान था। यह था आपका शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मतलब आपको मुहावरा बताना है। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्सा, किसी चीज को लेकर के गुस्सा। तो एंग्री अबाउट समथिंग, ऑप्शन ए। अगला देखिए, खारिजी आंदोलन किसने शुरू किया था? खारिजी आंदोलन जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था, ऑप्शन ए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी? ये हो जाएगा आपका 1885, ऑप्शन सी। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है? यानी कि बिहार के किस जिला में जो है गंगा नदी सबसे ज्यादा दूरी तक तय करती है? तो यही होगा, लंबा जिला है आपका राजधानी पटना। देखिए यहाँ पे प्रश्न एक और बन सकता है कि बिहार के किस जिले में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका बक्सर। बक्सर के बाद भोजपुर, पटना, लखीसराय भी थोड़ा आ जाता है, मुंगेर, भागलपुर होते हुए निकल जाती है। सबसे ज्यादा पटना में ही ये है आपका गंगा नदी, लगभग 100 कुछ किलोमीटर तक है। अगला देखिए, छोटा नागपुर, एक है नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, ये है छोटा नागपुर जो कि पठार भी है एक। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था 1832 में, ऑप्शन ए। छोटा नागपुर से कौन सा नदी निकलती है? दामोदर नदी, और दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहलाता है। हिंदी का प्रश्न देखिए, कुठारा घात का क्या मतलब है? कुठाराघात का मतलब होता है घातक चोट, ऑप्शन बी, डेंजरस हो गया। अगला देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला देखिए, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? उन्नीस सौ बारह हो जाएगा, ऑप्शन डी। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? यह होगा आपका राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका वसा, ऑप्शन सी।
अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ये जो दिया गया है पीला वाला में डिमोलिश, इसका उल्टा शब्द बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा और सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। डिमोलिश का मतलब पहले देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद बताइए कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा। डिमोलिश का मतलब हो जाता है खत्म करना। जैसे वो सुने हैं ना, पोलियो पोलियो उन्मूलन, ये तो आप सुनबे करते हैं। पोलियो उन्मूलन मतलब पोलियो को जड़ से खत्म करना, तो डिमोलिश मतलब यही होता है, जड़ से खत्म करना। ऑप्शन देखिए, चेरिस का मतलब होता है, चेरिस का मतलब होता है प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन लविंग, यानी कि किसी चीज से बचाना और देख रेख करना, यानी कि किसी से लगाना, हगने होता है, गले लगना या प्यार करना, यही होता है चेरिस। मतलब किसी का देख रेख करना, मतलब उसको चाहना। अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना, ठीक ना, जड़ से। अबोलिश मतलब वही क्या बोलते हैं, पोलियो खत्म करने वाला। और डिमोलिश मतलब हो गया ध्वस्त करना, जैसे कि बख्तियार खिलजी ने आपका यूनिवर्सिटी ध्वस्त किया था, वही हुआ डिमोलिश। और ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना, ठीक ना, डिफिकल्ट है ना, डिलिबरेटली मेक समथिंग डिफिकल्ट, कोई चीज को बड़ा मुश्किल बता देना। अब कंस्ट्रक्ट मतलब तो जानबे करते हैं, निर्माण करना। नहीं सुने हैं कंस्ट्रक्शन एरिया, पुलिस लगा देता है आगे में ट्रैफिक, वहां पे बोर्ड को कंस्ट्रक्शन एरिया, नोट अलाउ इधर जाने का। तो वही हो गया यहाँ पे। डिमोलिश मतलब हो गया खत्म करना, ध्वस्त करना। कंस्ट्रक्ट मतलब तैयार करना, जैसे घर उड़ बनता है। तो ऑप्शन सी कीजिए इसका, क्योंकि उल्टा पूछा गया था, ठीक ना। अगला देखिए, एड्स किसके कारण होता है। एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। विषाणु मतलब क्या, वायरस के कारण। आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइंस्टीन किस लिए जाना जाता है और इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन डी। अगला देखिए, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का ध्वज किसने बुलंद किया। ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम क्या प्रधानमंत्री। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। ऑप्शन सी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, हिंदी का है। ऑप्शन जो मिल रहा है इसको सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इनमें से कौन सा सही लिखा गया है। लड़की देर में सोकर उठती है, गलत। लड़की देर होने पर सोकर उठती है, गलत। लड़की देर के कारण उठती है, गलत। लड़की देर से सोकर उठती है, सही है। ऑप्शन डी कीजिए। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, जिसको शॉर्ट में ईईजी कहते हैं, इसका उपयोग किस चीज की जांच में किया जाता है। ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क। ऑप्शन डी, मस्तिष्क की जांच की जाती है ईईजी से। अगला देखिए, कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता था। श्री कृष्ण सिंह होगा। ऑप्शन डी। अगला देखिए, कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। रेशम उत्पादक सबसे बड़ा होगा चीन। ऑप्शन बी। अगला देखिए 46, दाब की इकाई क्या है। पेन गड़बड़ हो जाता है, ये जो लिख रहे हैं ना, यही गड़बड़ हो जाता है, ये जो टुन टुन का आवाज आता है। दाब की इकाई जो है न्यूटन वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन है। रेशम की बात हो रही है। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर रेशम सबसे ज्यादा होता है, ये होगा आपका कर्नाटक। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय में स्थित है? मेघालय में इनमें से सभी पहाड़ियां हैं। गारो हिल्स हो गया, खासी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अच्छा, मेघालय की राजधानी बताइएगा तो कहाँ है? सेवन सिस्टर का ये स्टेट है, सात बहनी वाला राज्य जानते हैं ना, उधरे का है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है नाथुला, ऑप्शन सी। अगला देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सबसे ऊंचाई पर तो है, किस राज्य में है नाथुला दर्रा? तो ये होगा आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। यहां तक आए हो तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा, तब यहां पे आप आ चुके हो। यहां पे आपके लिए एक प्रश्न रखे हैं। आप जानते हैं कि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था, कौन सा साल में? तारीख तो थी 15 नवंबर, जो कि इधर हाल में ही 15 नवंबर को जो है झारखंड स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन वर्ष आपको बताना है इनमें से कौन सही है। और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को ये कर देना लाइक करके, उसके बाद ये सब करना, सब्सक्राइब भी करना है तो कर लो, जैसा आपकी इच्छा। चलिए देख लिए ना, ऐसे ऐसे करना है। बाकी एक बात बता दें कि यहाँ पर जो है आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, अच्छा अच्छा पढ़ लीजिएगा। DailyStudy.co.in, यहाँ पे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में, तो इसको आप देख लीजिएगा। www.dailystudy.co.in है, ऐसा करके ध्यान रखना है, dailystudy.co.in, ठीक ना। यहाँ पे आप जा करके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आप बताइएगा कि बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स 1 साल का कंप्लीट वाला अपलोड करना चाहिए, बताइएगा कमेंट में, देखते हैं उसके बाद सोचते हैं। थैंक यू।